नमस्कार, आप देख रहे हैं हिडन पेजेस न्यूज। शंभू भाई, आप एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एक पत्रकार होने के नाते मेरा आपसे ये सवाल है कि जो मऊगंज जिले के गडरा गांव में जो जिस तरीके की अमानवीय घटना हुई जी, वहां न सिर्फ एक व्यक्ति को लोगों ने पीट पीट कर मार डाला, बल्कि पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और एक पुलिस वाला तो वहां के बीच बचाव में शहीद हो गया और 8-9 पुलिस वाले अभी भी जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। एक तहसीलदार की भी स्थिति यही है। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, आपका क्या रिएक्शन? देखिए, आज की तारीख में मुझे ऐसा लगने लग रहा है इस देश में, इस प्रदेश में और जिले में, हर जगह मुझे देखने में दिख रहा है कि जाति विशेष को लेकर लोग बाग लड़ाई करते हैं। बचपन से हम एक चीज़ आपको बताएं केशव जी, बचपन से हम एक चीज़ को देखते आए हैं कि तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है ये वर्दी। आज पुलिस वाले घायल हो गए, कई पुलिस वाले मर गए। अभी छतरपुर में एक घटना हुई, उसमें 3 अपराधी लड़ रहे थे और एक सिपाही वहां से निकला तो उसने बीच बचाव किया, रोका तो उस पुलिस वाले को सस्पेंड करा दिया गया। इंदौर की घटना है, उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अभी मैं एक अवधेश शर्मा जी का, अवधेश दुबे छतरपुर, क्षमा चाहता हूँ, हाँ, अवधेश दुबे जी हैं, वो छतरपुर के। उन्होंने गाड़ी में बैठ के एक बात बोली, सोशल मीडिया में अपनी बात को उन्होंने रखा। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस समय मेरा हृदय कांप उठा जब उनकी बातें मैंने सुनी कि पुलिस को चीता और बाज दिया गया है और उसके नाखून उखाड़ लिए गए हैं। मतलब कितना दुर्भाग्य का विषय है। पुलिस वालों की तरफ कोई विचार नहीं करता है, उनके भी परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं। वो आज अगर रात में अचानक आपके दरवाजे पे कोई खड़ा हो जाता है, मारने अपराधी अगर आते हैं, तो सिर्फ आपको एक ही चेहरा दिखता है, वो है पुलिस। हमने ये देखा कि आज ठीक है, आप जाति विशेष की लड़ाई लड़िए, जिस जाति धर्म में जन्म लिया है बलिदान उसी में हो जाएंगे। लड़ना भी चाहिए। मैंने भी बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, ब्राह्मण समाज को लेकर मैंने लड़ाई ली है। और सबसे बड़ी बात है, मैंने परशुराम जी का मंदिर धवारी में बनाया, बहुत बड़ा बनाया, लाखों रुपए खर्च करके मैंने किया। और ब्राह्मण समाज की जहां पवैया गोली कांड हुआ मैं खड़ा था, कुआं में हुआ मैं खड़ा था, हर जगह ब्राह्मणों की लड़ाई में लड़ता था। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि मुझे कुछ षड्यंत्र कुछ केसों में फंसा के मेरा कैरियर रोकने का प्रयास किया। ईश्वर चाहेगा तो निश्चित तौर से फिर से मैं इस लड़ाई में आऊंगा और बहुत बड़ी तादाद से इस लड़ाई को लड़ूंगा। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ, अवधेश दुबे जी का वो इंटरव्यू में देख रहा था जो सोशल मीडिया में उन्होंने डाला, कि आज बाज के नाखून, जो बाज इन्होंने रखा कि अचानक कहीं पे हमला होता है और कहीं लड़ाई झगड़ा होती है, और जब हम ये उम्मीद करते हैं कि पुलिस हमारे साथ आके खड़े हो, तब अगर पुलिस ना आए तो आपकी क्या स्थिति होगी। और एक तथाकथित अपराधी, एक मुसलमान नेता ने यह भी कहा था कि 15 मिनट को अगर पुलिस हटा लो, आप सोचो कितनी बड़ी बात है इस देश में कि अगर पुलिस ना हो तो इस देश में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति होगी। पुलिस के बारे में आज कोई चर्चा नहीं कर रहा है, कोई आंदोलन नहीं कर रहा है। क्या उस परिवार, एक जिस पुलिस वाला जो मरा है वो तो बचाने ही गया था ना, लेकिन उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही, कोई विषय नहीं हो रही, कोई आंदोलन नहीं हो रहा, कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा। क्या पुलिस इंसान नहीं है? क्या पुलिस लड़ाई नहीं करता? आज आप जहां देखिए, हर जगह पे देखिए पुलिस, और ऊपर से ये नेताओं ने, प्रशासन ने, मीडिया ने, क्षमा चाहता हूं मैं मीडिया की बात कर रहा हूं, मीडिया ने भी पुलिस प्रशासन के हाथ को एकदम बुरी तरह बांध दिया है कि वो किसी तरह कहीं कुछ नहीं कर पा रहे, अपाहिज हो चुके हैं। तो मेरा आपके माध्यम से एक माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री से आह्वान है कि पुलिस के हाथों को फ्री करिए, और जो मीडिया वालों से आह्वान है कि आप पहले जांचिए, परखिए, उसके बाद पुलिस के खिलाफ कोई बात करिए। देख रहा था मैं, उसमें कमेंट कर रहे थे कि आप पुलिस को समझ में आया। अगर जिस दिन पुलिस नहीं होगी तो उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ हो, अस्तित्व खत्म हो जाएगा, पहचान खत्म हो जाएगी अगर पुलिस नहीं होगी तो। एक अभी आपने देखिए एक बहुत बड़ा कांड हुआ था सिंहपुर में, एक पाठक इंस्पेक्टर था जो सस्पेंड हो गया, जेल में है। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसके परिवार में कोई नहीं है, ना कोई केस लड़ने वाला है, बूढ़े माँ बाप हैं। शायद उन बूढ़े माँ बाप को अभी तक ये नहीं मालूम है कि मेरा लड़का जेल में है। उनको ये बता के रखा है कि वो बाहर गए हुए हैं, कहीं ड्यूटी कर रहे हैं। अब जानकारी हो गई हो तो मुझे नहीं मालूम, जब तक मेरी संज्ञान में था तब तक उनके परिवार को भी नहीं पता था। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आज एक पुलिस का एक बहुत बड़ा अधिकारी, इंस्पेक्टर, थानेदार जेल काट रहा है, पाठक, कहीं कोई पुलिस वाले नहीं लड़ रहे, कोई नेता नहीं लड़ रहा, कोई आगे नहीं आ रहा उनके लिए। तो पुलिस के लिए भी आना चाहिए, पुलिस के लिए भी लड़ना चाहिए। आज जो आंदोलन हुआ रीवा में, उसमें आप उस पुलिसकर्मी की भी बात करिए जो शहीद हो गया आपको बचाने के चक्कर में। अगर मैं कोई बात बोल रहा हूँ गलत है भाई, आज की तारीख में कहीं ना कहीं कोई दुर्घटना होती है तो पुलिस उठा करके हॉस्पिटल ले जाती है। कोई गुंडे, मवाली, बदमाश किसी के ऊपर आक्रमण करते हैं, उस पर FIR करती है, पुलिस उनको पकड़ती है, उन्हें जेल भेजती है। मतलब
जहां भी अन्याय, जोर, जुल्म, आतंक, हर जगह पुलिस आपको खड़ी मिलती है। मतलब आप आज अपने आप को अगर सेफ मानते हो, सुरक्षित मानते हो, तो कारण सिर्फ पुलिस है, आप ये मानते हो। और एक जमाना था, मुझे याद है आज से 15 से 20 साल पहले, जब इतना प्रशासनिक और राजनीतिक दबाव नहीं हुआ करता था पुलिस में, तो अपराधी पुलिस थाना देखने से डरते थे, थाने में जाने से डरते थे, अपराध की संख्या, अपराध कम होता था और इतने बड़े स्तर में क्राइम नहीं होता था। और पुलिस वालों पे तो सोचने से पहले रूह कांप जाती थी। वो है तो पुलिस वालों को उसी तरह आज़ादी मिलनी चाहिए कि फिर से ये नियम हो जाए, ये हालात आ जाए कि थाने जाने से पहले अपराधी डरे और उसको लगे कि अगर हम कोई अपराध करेंगे तो पुलिस हमारी क्या दुर्दशा करेगी। आज हाथ बांध के उनको अपाहिज कर दिया है, आज वो खुद मारे जा रहे हैं। कुछ अभी वो अवधेश दुबे जी, जो मैंने उनका इंटरव्यू देखा, विश्वास करिए कि आपकी आत्मा हिल जाएगी कि वो बड़े दुखी व्यथित होकर उन्होंने अपनी बात को रखी। और वो रख भी इसलिए पाए, मुझे लगता है कि उन्हें ये बताया कि हमने 18 साल सेना में काम किया। निश्चित तौर अगर से वो सेना में नहीं होते, बिल्कुल, तो वो जो पुलिस है ना, वो उनने एक बड़ी बात कही कि परिंदे को माने बचाना भी है और गोली भी नहीं चलानी। हाँ, परिंदे को बचाना भी है, नहीं पकड़ना भी है और नाखून भी काट दिए आपने। मतलब कितनी बड़ी बात उन्होंने बोली। और उनके अंदर जो दर्द था, जो हालात थी, मुझे बड़ा दुख हुआ आज देख के कि कहीं कोई पुलिसकर्मी मारे जाते हैं या घायल होते हैं तो उनके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं होती, उनके बारे में कुछ नहीं किया जाता, सस्पेंड कर दिए जाते, बड़े बड़े अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है। उसके लिए भी आंदोलन होना चाहिए, उसके लिए भी धरना प्रदर्शन करनी है। आप समाज में बराबर करिए। मैं जाति विशेष की लड़ाई लड़ने के लिए कभी किसी को मना नहीं करता हूं, लेकिन जातिगत अगर इसी तरह लड़ाइयां लड़ती रही गई और इसी तरह होता रहा तो इस शहर में बचेगा क्या? और पुलिस इसी तरह घायल होती रहेगी तो कल आप और हम लड़ेंगे और देश में बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हमें रक्षा करनी है पुलिस की, जो हमारी रक्षा करती है। 24 घंटे हम सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, कारण सिर्फ पुलिस है। तो हम इसी बात को रखना चाहते थे, इसी बात को हम बोलना चाहते हैं। हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं मीडिया से, प्रशासन से, सत्ता से और जनता से, नेताओं से, कि आप उस मंच पे वो एक पुलिसकर्मी जो घायल हुआ, खत्म हो गया है, उसकी भी बात करिए। तहसीलदार के हाथ पांव टूट गए, कहीं कोई उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हमारे ब्राह्मण समाज में दंगा हो गया है तो हमारे ब्राह्मण समाज अब हमला करेगा, या हमारे आदिवासी समाज में हो गया है तो ब्राह्मण समाज का आप घर गिरा दो, उसको तहस नहस कर दो, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति चली जा रही है, षड्यंत्रों की राजनीति चली जा रही है। अब ब्राह्मण, अगर आपने आदिवासी के जब उसने गलती की थी तो विशेष व्यक्ति को आप सजा देते उसका घर गिराने का आपका अधिकार नहीं है, उसके पिता का घर गिराने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आपने उसका घर तहस नहस कर दिया और माननीय हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने उनके चरण धो के सिर पे लगा लिया। कितनी बड़ी विडंबना है कि वोट की राजनीति में कितना बड़ा मतलब अत्याचार हो रहा है। इसी का फलसफा है ये कांड हो रहे हैं। आज उनको हौसले बढ़ रहे हैं उनके। अगर इस तरह की कृत्य माननीय हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने नहीं की होती, चरण नहीं धोए होते, तो शायद आज ये स्थिति नहीं होता, ये कांड नहीं होता। और वो आदिवासियों को अगर सजा मिली होती उस समय, अगर उस ब्राह्मण को व्यक्तिगत उस ब्राह्मण को सजा मिली होती तो और इतना बड़ा काम नहीं किया होता, तो आज ये जो अराजक स्थिति निर्मित हुई वो अराजक स्थिति नहीं होती, किसी भी हालत में नहीं होती। इसीलिए मैं खासकर नेताओं से आह्वान करना चाहता हूं कि आप जातिगत की राजनीति मत करिए। आप अगर नेता है तो हर समाज के, हर धर्म के, हर जाति के आप नेता हो। व्यवस्थित करिए, संभालिए और सबसे पहले तो उसको बचाइए जिसने जो आपको बचा रहा है 24 घंटे 12। मैंने आप एक चीज भाई अगर देखा जाए तो नेता संगीनों के साये में ही, पुलिस के साये में ही सुरक्षित है। और जिस दिन पुलिस ये सोच लेगी कि इस नेता के कारण मेरी जान जा रही है, अगर उसने थोड़ी सी भी अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती तो अब वही हाल होगा। तो आप सोचो नेताओं की क्या स्थिति, जीना मुश्किल हो जाएगा। एक नेता सड़क पे चलना दूभर हो जाएगा अगर ये प्रशासन, पुलिस अगर आपका सहयोग नहीं करेगी। आप सोचो 24 घंटे, मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित होता हूँ। कभी कभी हमारे कुछ अधिकारी, आज देखिए जो बड़े दमदार अधिकारी आते हैं उनका 6 महीने 8 महीने में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे केडी पराशर साहब आए थे, मणिशंकर शर्मा साहब आए थे, निश्चल झारिया जी रीवा में CSP थे, उन्होंने फैक्ट्री की लड़ाई में उनके ऊपर जांच खड़ी कर दी गई। इरशाद बली जी आए थे, सापू साहब आए थे। इन अधिकारियों को रुकने नहीं दिया जाता राजनीतिक परिवेश में, उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है, उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। एक रियाज इकबाल भी थे, रियाज इकबाल साहब थे, और उनको सोचिए उन्होंने क्या किया था। एक कांड हो गया था सिंहपुर में, उसको बचाने के लिए, उसको निपटाने के, वो तो पुलिस अधिकारी तो 24 घंटे हर जगह उपलब्ध नहीं होगा, उन्होंने पूरी ताकत लगाई, बचाया, उनको तत्काल प्रभाव में उनका ट्रांसफर कर दिया। तो ये दुर्भाग्य है ना इस देश का कि आप जो दमदार और ताकतवर अधिकारी, पुलिस ऑफिसर, IPS IAS आते हैं, उनको आप टिकने नहीं देते हो, आप उनका ट्रांसफर कर देते हो इन्हीं नेताओं के दबाव में। तो जब तक अधिकारियों के ऊपर ये दबाव बंद नहीं होगा और निर्णय, और मजेदार बात है कि जो अधिकारी कुछ नहीं करता
वो 2-2 साल, 4-4 साल, 5-5 साल बना रहता है। गद्दी पे बैठा रहता है, जो साइलेंट है, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि आज के शहर में सतना का कौन एसपी है या भोपाल का कौन एसपी है, जो शांत बैठा हुआ है, उसके ऊपर कहीं कुछ ट्रांसफर नहीं होते हैं। जो दमदार आते हैं, रियाज इकबाल साहब आते हैं, निश्चल झारिया जैसे साहब आते हैं, मनीष शंकर शर्मा साहब आते हैं, उनको उठा के ट्रांसफर कर दिया जाता है। वो रुक नहीं सकते हैं, उनको इस्तेमाल नहीं दिया जाए, क्योंकि वो कानून पे शिकंजा, जो अपराध पे जब नियंत्रण करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं नेताओं की जाति के लोग जब प्रभावित होते हैं तो उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है, उनको रुकने नहीं दिया जाता। मेरी एक सबसे बड़ा आह्वान है आज इस शहर की जनता से, इस सतना शहर की जनता से, रीवा शहर की जनता से, हर नेताओं से, मीडिया वालों से, कि आप उन पुलिस कर्मियों की भी बातें करिए जो अच्छा काम कर रहा है, उसका समर्थन करिए, उसको इज्जत दीजिए, उसको शोहरत दीजिए, उसका नाम बढ़ाइए, आगे करिए। और आपको ये बताइए, उन्हीं को बचाने तो गए थे ना जिसमें वो मारे गए, क्या उनका परिवार नहीं है, क्या उनका घर नहीं है क्या? लेकिन उस तरफ कहीं कोई किसी का विचार नहीं हो रहा। कितने पुलिसकर्मी बैठे, मैं तो एक और आह्वान करूंगा कि मैं भी जाके उनकी मदद करूंगा, जितने अपराधी के साथ नहीं हूं मैं। वो गनीमत थी कि उस क्षेत्र की माने विधायक भी हैं, प्रतिमा बागड़ी गई, इसके अलावा कौन नेता गया उनके दाह संस्कार में? देखिए आप, कितनी बड़ी विडंबना है पूरे प्रदेश के नेता को, क्योंकि एक पुलिसकर्मी शहीद हुआ है, उसने अपनी कुर्बानी दी है, अपनी जिंदगी उसने दांव पे लगा दिया। उसके बच्चे, एक शहीद के लिए भी माने नेताओं के मन में इतना भी सम्मान नहीं है कि वो उसके दरवाजे चले जाएं और उसको 2 मिनट की श्रद्धांजलि अर्पित करें। नहीं, ये हमारे शहर, हमारे नेताओं के अंदर इतनी जागृति नहीं है, लड़ाई लड़ने की जागृति है। और जो करता है उसको यही षड्यंत्रकारी नेताएं मिला के और इसी तरह दबाव बना के उसको राजनीतिक परिवेश में, जिसका आपका जीवंत उदाहरण मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, उसको इस तरह राजनीतिक मैदान से बाहर करने की कोशिश, राजनीतिक मैदान से बाहर कर दिया। जो जनता की सेवा करता है, जनता की लड़ाई करता है, प्रशासन अगर गलत कर रहा है तो उसके विरोध में खड़ा होता है, प्रशासन अच्छा कर रहा है तो उसकी तारीफ कर रहा है। मैंने तारीफ की थी रियाज इकबाल साहब की, मैंने खुले तौर से तारीफ की थी। उन्होंने अच्छा काम किया था इस शहर में, कितना बड़ा लॉ एंड एक अपराधी के ऊपर कितना बड़ा कंसूस किया था, उसी जाति के थे, उसके बाद भी उस पर उन्होंने दंडात्मक कार्रवाई की थी। ऐसे आदमियों का प्रमोशन, ऐसे आदमियों का तारीफ होना चाहिए, नेताओं को उनको करना चाहिए और अपनी तरफ से इनाम देना चाहिए जाके। उस बारे में कोई चर्चा नहीं करता। उसकी शहादत में भी जाएं, पुलिसकर्मियों की भी हमेशा उनकी मदद करें और उनको भी बढ़ावा करेंगे। नहीं, आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैं ये नहीं कहता कि पुलिसकर्मी में हर पुलिसकर्मी एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन बाकी जो लड़ रहे हैं आपके लिए, रात को 2 बजे आपके दरवाजे में खड़े हो जाते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है तो धूप में खड़े हुए हैं, अपराधी पे अंकुश लगाए हुए हैं, थाने की व्यवस्थाएं देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, शहर में तमाम चीजों पे कंट्रोल कर रहे हैं, आप उसके ऊपर, आप उनमें जरा सी चूक हो जाती है तो आप उनके ऊपर अनगल बयानबाजी करने लगते हैं और गंदे गंदे भद्दे भद्दे आप सोशल मीडिया पे कमेंट करने लगते हैं। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है उन लोगों का, खासकर जो इस तरह के कमेंट करते हैं, जो शहादत देते हैं, जो रात बिरात आपकी रक्षा करते हैं, जो आपके लिए लड़ते हैं, आप उनके बारे में अनगल कमेंट्स करते हो। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। तो बहुत बहुत धन्यवाद।